इस लेसन में मैं आपको टेबल के बारे में बताऊंगा कि हम HTML के अंदर किस तरह से टेबल्स वगैरह बना सकते हैं। किसी भी वर्ड प्रोसेसर के अंदर हमें टेबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन HTML के अंदर तो ख़ास तौर पर हमें टेबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है। टेबल के लिए जो हमारे पास जो है टैग इस्तेमाल होता है वो टेबल से स्टार्ट होता है और स्लैश टेबल पे वो क्लोज किया जाता है। उसके बाद इसमें आपके पास जो है वो दो चीज़ें होती हैं। टेबल के अंदर रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। ये जो आपको यहाँ पर व्हाइट कलर की लाइंस दिखाई दे रही हैं, इनको हम रोज कहते हैं, और टेबल के अंदर इसको TR यानी टेबल रोज के साथ जो है वो डिनोट किया जा रहा होता है। हम जब भी कोई टेबल बनाएंगे तो उसके अंदर हमें टेबल्स की रोज और कॉलम्स दोनों को वेरीफाई करना, उन दोनों को बताना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम अकेले रोज बता देंगे, टेबल नहीं बताएं कि जो कॉलम्स हैं वो नहीं बताएंगे, तो हमारा टेबल सही तरह से नहीं बन सकेगा। तो HTML के अंदर जब भी कोई हम टेबल बनाएंगे तो उसकी रो और कॉलम दोनों को मेंशन करना ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी ये जो व्हाइट कलर की लाइंस हैं ये रोज को शो करती हैं। इट मीन्स कि ये जो टेबल हमें दिखाई दे रहा है इस वक्त इसमें टोटल 3 रोज अवेलेबल हैं। अगर हम यहाँ पर एक रो बनाना चाहते हैं तो ये पहली रो है हमारी जो कि TR से डिनोट हो रही है, इस तरह से ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है जो TR से डिनोट की जा रही है। इस तरह से ये हमारे कॉलम्स हैं, इनको जो है वो TD से शो किया जाता है। ये देखें, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन्हें TD से शो किया गया है। तो ये जो कॉलम्स हैं इनको मैंने डिनोट करने के लिए ग्रीन लाइंस में बनाया है इस तरह से। तो जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करेंगे HTML के अंदर तो उसके अंदर हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारा जो टैग है वो स्टार्ट होगा टेबल से, स्लैश टेबल पे क्लोज होगा। जब हम रो बनाएंगे तो हम TR का स्लैश स्टार्ट करेंगे और इसे स्लैश TR से क्लोज करेंगे। इसी तरह से हम TD का टैग जो है वो कॉलम का टैग TD से स्टार्ट करेंगे और स्लैश TD पे से क्लोज किया करेंगे। ये जो हिस्सा है जिसमें आपको कॉलम्स नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ एक पूरी रो दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं कॉल स्पैन। कॉल स्पैन बेसिकली क्या है कि बाज़ मरतबा हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम कुछ कॉलम्स को या कुछ रोज को आपस में मर्ज कर लें, इकट्ठा कर लें या मिक्स कर लें, ताकि हमें एक बॉक्स हासिल हो सके। जैसे कि हम यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर एक बड़ा सारा बॉक्स देख सकते हैं। इस किस्म का बॉक्स बनाने के लिए हमें कॉल स्पैन का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये TR और TD दोनों के लिए 1 by 1 इस्तेमाल की जाएगी। तो अब हम अपने HTML को के अंदर टेबल को क्रिएट करते हैं और इस टेबल को हम क्रिएट करने के लिए ड्रीमवीवर्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसका यूज़ मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। तो ये आप इसको एक दफ़ा फिर से समझ लीजिए कि टेबल का टैग हम स्टार्ट करेंगे टेबल से, स्लैश टेबल को क्लोज करेंगे। सबसे पहले हम उसमें TR बनाया करेंगे और स्लैश TR से क्लोज करेंगे। उसके बाद हम जो है वो TD को बनाएंगे। इसके बाद हमारा कॉल स्पैन का ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे जब हमें कोई सेल मर्ज करने होंगे आपस में। तो इस तरह से हमारा जो टेबल है वो जनरेट हो जाएगा। अब ड्रीमवीवर्स की मदद से आपको मैं बताऊंगा कि हम किस तरह से टेबल्स अपने HTML पेज के अंदर ऐड करवा सकते हैं। ये आपके सामने एक पेज ओपन हुआ है ड्रीमवीवर्स का। यहाँ पे आप टाइटल टैग के अंदर टाइटल दे देते हैं, लाइक हम टेबल का टाइटल यहाँ पे दे देते हैं टेबल फॉर्मेट के नाम से। इसको हम सेव करवाएंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर होगा कि आप अपने पेज को कहाँ सेव करवाना चाहते हैं। तो मैं इसको टेबल के नाम से एक वेब पेज बनाकर डेस्कटॉप पर सेव करवा लेता हूँ। उसके बाद ये बॉडी का टैग है, आपको बॉडी के टैग के अंदर ही टेबल बनाना है। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एक टेबल बनाने वाला हूँ जिसके अंदर 3 रोज होंगी और हर रो के अंदर 3 कॉलम्स होंगे। तो इसको हम कैसे जनरेट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट होगा टेबल से। टेबल का टैग स्टार्ट किया और उसके साथ इसका हमने क्लोजिंग टैग दे दिया टेबल का। उसके बाद हमें 3 रोज बनानी है, तो TR इसके लिए कमांड जो है वो टैग होता है। ये मैंने एक रो जनरेट की इसके अंदर, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर 3 रोज बना लेता हूँ। 3 रोज इसके अंदर मैंने जनरेट कर दी। अब हर रो के अंदर हमें जो है वो 3 कॉलम्स जनरेट करने हैं। तो यहाँ पे आ जाए, इसको एंटर कर लें। यहाँ पे मैं कॉलम का दूंगा टैग यानी TD और स्टार्टिंग टैग और साथ ही क्लोजिंग टैग TD का, क्योंकि हमें हर रो के अंदर 3 कॉलम जनरेट करने हैं। तो यहाँ पर हम इसे पेस्ट करवा लेंगे। ये मैंने दोनों टैग्स को यहाँ पर पेस्ट करवा लिया है, क्योंकि हमें हर टैग के अंदर जो है वो 3 कॉलम्स अप्लाई करवाने हैं। इसी तरह से इन तीनों कॉलम्स को मैं यहाँ से कॉपी करके बाकी 2 रोज के अंदर भी ऐड करवा देता हूँ। इस रो में भी अप्लाई कर दिया हमने इसको और इसमें भी अप्लाई कर दिया।
अब थोड़ा सा यहाँ गौर कीजिएगा कि हमने एक टेबल का टैग स्टार्ट किया, उसके यहाँ पे लाकर हमने क्लोज किया। उसके बाद हमने इसमें 3 रोज ऐड की, 1, 2 और ये 3, और हर रो के अंदर हमने 3 कॉलम्स को ऐड किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो हमारा जो टेबल है बेसिकली वो जनरेट हो चुका है। अब हम इसको ब्राउजर में अप्लाई करके देखते हैं कि हमें वहाँ पे किस तरह दिखाई देगा। आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर ओपन कर लें पेज को। अब आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, आप हैरान होंगे कि आपको यहाँ तो टेबल दिखाई ही नहीं दे रहा। इसकी क्या रीजन है? टेबल कहाँ गया? हमने तो अभी टेबल जनरेट किया। उसकी रीजन ये है कि हमारा जो टेबल है बेसिकली वो अभी तक हाइड है। उसको अनहाइड करने के लिए हमें ये करना होगा कि टेबल की कुछ प्रॉपर्टी सेट करनी है। सबसे पहले हम टेबल की जो प्रॉपर्टीज के अंदर उसकी विड्थ सेट करेंगे। विड्थ आप 2 तरह से दे सकते हैं, परसेंटेज के अंदर भी दे सकते हैं और पिक्सेल्स में भी दे सकते हैं। मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पिक्सेल्स के अंदर 780 पिक्सेल्स के नंबर से इसको पिक्सेल्स दे रहा हूँ। उसके बाद फिर बॉर्डर सेट करेंगे। बॉर्डर्स भी आपको पॉइंट्स में देना पड़ता है कि कितना मोटा बॉर्डर रखना चाहते हैं। मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 पॉइंट्स का बॉर्डर बना रहा हूँ ताकि आप टेबल को बआसानी इसमें देख सकें। इसको सेव किया। अब हम ब्राउजर के अंदर इसको चेक करते हैं हमें ये कैसा दिखाई देता है। ये देखिए, रिफ्रेश किया मैंने तो अब आपको यहाँ पे टेबल दिखाई देना शुरू हो गया होगा, ये देख सकते हैं। देखिए एक बहुत ही ज्यादा क्लोज आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रही कि हमें टेबल कैसा बना है। इसके लिए हमें टेबल की हाइट वगैरह भी सेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम टेबल की हाइट भी दे देते हैं, लाइक मैं इसकी 20 हाइट कर देता हूँ ताकि हम थोड़े से टेबल के जो सेल्स हैं वापस में दिखाई दे सके। ये देखिए, ये टेबल की मैंने हाइट सेट की है तो उसने इसकी एडजस्टमेंट कर दी है। अब हर रो की भी हाइट हमें सेपरेटली एडजस्ट करनी पड़ेगी ताकि उसकी हाइट को, उसकी सेटिंग्स को हम यहाँ पे आसानी दे सके। यहाँ पे भी हाइट का ऑप्शन हम दे सकते हैं टीआर के अंदर, लाइक मैं इसको 5 दे देता हूँ। हर रो के अंदर हम जो हाइट का टैग ऐड कर देते हैं ताकि हमें इसकी हाइट आसानी यहाँ पे दिखाई दे सके। ये देखिए, इसको रिफ्रेश किया तो अब आपको रोज यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो गई होंगी। मजीद बेहतर बनाने के लिए इसे यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी ताकि हमें ये आसानी दिखाई दे सके। ये देखें, अब आपको तमाम रोज जो है वो इसके अंदर आसानी दिखाई दे रही होंगी। इसी तरह से कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटो है, बाय डिफॉल्ट है, उनको भी आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। रोज की हमेशा हाइट होगी और कॉलम्स को एडजस्ट करने के लिए हमेशा हम विड्थ का टैग जो है इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपको इस वक्त जो है कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। इसको चलते हैं टेबल ही की कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर। यहाँ पे एक और चीज आपको दिखा दूं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर जो हमारा कॉलम और रो है उसके दरमियान एक थोड़ी सी आपको स्पेस दिखाई दे रही है। इस स्पेस को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। वो किस तरह से एडजस्टमेंट होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसके लिए आपका ऑप्शन होता है यहाँ पर सेल पैडिंग का। ये देखिए, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, 2 हमारे पास ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या करेगी कि हर सेल की जो टेक्स्ट हम उसमें लिखेंगे उसके मुताबिक आपकी स्पेस सेट करेगा। और सेल पैडिंग 2 सेलों के दरमियान जो फासला है उसको एडजस्ट करेगा। लाइक मैं इसको यहाँ पे 15 कर देता हूँ पहले, इसके बाद अप्लाई करके इसको देखते हैं क्या फर्क आता है। ये देखें कि जो आपके सेल थे उनका जो फासला था वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हो गया और आपके जो उसमें सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखने की जगह थी वो ज्यादा हो गई है। जबकि सेल स्पेसिंग के अंदर क्या, अगर मैं यहाँ पे 15 लिख देता हूँ तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। ये देखिए, रिफ्रेश किया, अब हर सेल के दरमियान जो फासला था वो बढ़ गया आपका। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सेल स्पेसिंग है वो 2 सेल्स के दरमियान का फासला बढ़ाएगा, जबकि जो सेल पैडिंग है उस सेल के अंदर जो हम टेक्स्ट लिखेंगे उसके लिए वो हमारे पास जगह बनाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने जब 15 किया तो हर सेल का दूसरे सेल से फासला बढ़ गया है। इसको मैं कम करके देखता हूँ, यहाँ पे 15 की बजाय से हम जस्ट 5 कर देते हैं तो हमारा क्या फर्क पड़ेगा। अब ये गौर कीजिएगा आप यहाँ पर कि ये जो सेल आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा फासले बने, जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो किस तरह एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। क्योंकि हमने इनकी सेल स्पेसिंग कम कर दी है ताकि एक दूसरे के करीब आ सकें। इस तरह से आप थोड़ा सेल पैडिंग के बारे में दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, लाइक ये मैंने इसमें टेक्स्ट लिखा। इसको मजीद हम टेक्स्ट को बढ़ा लेते हैं ताकि हमारा आसानी से इसकी सेटिंग कर सकें। इसमें मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, इसको सेव करके अब हम इसको अपने ब्राउजर के अंदर देखते हैं कि किस तरह से हमें दिखाई देता है। ये देखें आप, क्योंकि इसके अंदर जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा इसने अपनी जगह यहाँ सेल के अंदर बना लिए जाके, बाकी जो सेल बाय डिफॉल्ट आपके छोटे हो गए हैं।
ये कैसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जब आप बाकी सेलों के अंदर भी कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपनी जगह खुद से जनरेट कर लेंगे। मैं इसी लाइन को यहाँ से कॉपी करके और बाकी जो है वो कॉलम्स के अंदर भी एडजस्ट करता हूँ जाके। ये देखिए हर कॉलम के अंदर से मैंने पेस्ट करवा दिया। अब इसको हम देखते हैं जाके ब्राउजर के अंदर कि हमें कैसे दिखाई देते हैं। ये देखिए तीनों कॉलम्स के अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया, तो बाकी दो के जो कॉलम्स हैं वो छोटे हो गए। अगर मैं बाकी कॉलम्स के अंदर भी इस लाइन को ऐड कर दूं यहाँ पर भी, तो क्या फर्क आएगा वो अभी हम आपके सामने यहाँ पे दिखाता हूँ। आपको हर जगह से मैंने पेस्ट करवा दिया सेम लाइन को। अब ब्राउजर में देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। ये देखिए हर कॉलम ने अपनी अपनी सेटिंग खुद से एडजस्ट कर ली। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सेल पैडिंग क्या चीज़ थी। ये आप डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको फासला दिखाई दे रहा होगा इस जगह पर। ये जो फासला है आपका यहाँ से और इस हिस्से से, इसे सेल पैडिंग कहते हैं। इसको कम या ज्यादा आप कर सकते हैं सेल पैडिंग के अंदर जाके। मैं सेल पैडिंग के अंदर आता हूँ। सेल पैडिंग यहाँ में 15 की जैसे 5 कर देते हैं। अब आप डिफरेंस देखिएगा कि क्या डिफरेंस आपके सामने जनरेट होता है। गौर कीजिएगा, ये देखिए इस तरह से सेल का साइज भी छोटा हो गया है और आपका टेक्स्ट भी जो है वो मजीद सुखड़ गया है। अगर मैं मजीद सेल पैडिंग कम कर देता हूँ, 0 कर देते हैं सेल पैडिंग, तो आपका बिल्कुल कॉलम के अंदर आपके ये टेक्स्ट जुड़ जाएगा। ये देखिए इसी तरह से सेल स्पेसिंग को अगर हम 0 कर देंगे तो आपके सेल भी आपस में जुड़कर एक जैसा इफेक्ट देंगे। ये देखिए अब थोड़ा सा मैं आपको वापस चलते हैं बॉर्डर्स की तरफ। इसकी सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग को वैसे 5-5 कर देते हैं। बॉर्डर की जरूरत हमें पेश आती है उस वक्त जब हम अपने टेबल को शो करना चाह रहे होते हैं। लेकिन अगर हम अपने टेबल को शो नहीं करना चाहते, सिर्फ टेक्स्ट शो करना चाहते हैं, एक स्टाइल बनाना चाहते हैं, तो हम टेबल को जो है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 कर देंगे। तो हमारे पास क्या इफेक्ट जनरेट होगा। ये देखिए रिफ्रेश किया तो अब आप देखें कि आपको टेक्स्ट एक ट्वेलिक फॉर्म में नजर तो आ रहा है, लेकिन आपको टेबल वहां पर दिखाई नहीं दे रहा। ये सेटिंग्स आप जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें तो ये आपका जो है वो बॉर्डर की सेटिंग आ गई है। इसी तरह से आपको एक और चीज दिखाऊं कि पिक्सेल्स में परसेंटेज देने में क्या डिफरेंस होता है। अभी आप यहाँ पे देखें कि आपने जो टेबल यहाँ बनाया है ये हमारा पिक्सेल्स के अंदर बना हुआ है। अगर इसको मैं ब्राउजर को छोटा करूंगा तो आपका टेबल जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहा, लेकिन आपका जो ब्राउजर है वो छोटा और बड़ा हो रहा है। तो अगर मैं अपने टेबल की जगह को एडजस्ट करना चाहता हूँ, यानी कि टेबल भी साथ साथ एडजस्ट हो, तो हम यहाँ पे से पिक्सेल्स की बजाय परसेंटेज के अंदर अमाउंट देंगे। तो मैं ऐसे लाइक 80% के अंदर अमाउंट देता हूँ तो क्या डिफरेंस आता है। ये देखें ब्राउजर में गए, बेसिकली फर्क तो पड़ा है। ये देखिए क्योंकि साइज भी उसका एडजस्ट हो गया। अब हम ब्राउजर को एडजस्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि साथ साथ हमारा जो टेबल का टेक्स्ट है वो भी सुकड़ता है। ये देखिए तो ये अब आपकी अपनी जो है वो जरूरत के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि आपको किस किस्म का जो है वो टेबल चाहिए जो कि साथ साथ ब्राउजर छोटा के साथ एडजस्ट हो या वो अपनी जगह ना छोड़े। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेबल अपनी जगह ना छोड़े तो आप यहाँ परसेंटेज की बजाय पिक्सेल्स के अंदर अमाउंट देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि वो अपनी जगह छोड़ सकता है तो आप यहाँ पे पिक्सेल्स की बजाय परसेंटेज के अंदर अमाउंट देंगे।